राधे कृष्ण दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बुजुर्ग। सीमा घर की इकलौती बहू है। अभी अभी नई नई शादी हुई है। सीमा बहू एक प्राइवेट बैंक में बड़े पोस्ट पर थी। उसके सास लगभग 1 साल पहले ही गुजर चुकी थी। घर में बुजुर्ग ससुर और उसके पति के अलावा कोई नहीं था। पति का अपना कारोबार था। पिछले कुछ दिनों से बहू के साथ हर रोज एक विचित्र बात होती। बहू जब जल्दी जल्दी घर का काम निपटाकर ऑफिस के लिए निकलती, उसी वक्त उसके ससुर जी उसे आवाज़ देते और कहते, बहू मेरा चश्मा साफ कर मुझे देती जाओ। लगातार ऑफिस के लिए निकलते समय सीमा के साथ यही होता। काम के दबाव और देर होने के कारण कभी कभी बहू मन ही मन झल्ला जाती, लेकिन फिर भी ससुर को कुछ नहीं बोलती। जब बहू अपने ससुर की इस आदत से पूरी तरह ऊब गई तो उसने पूरी बात को अपने पति के साथ साझा किया। पति को भी अपने पिता के इस व्यवहार पर बड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन उसने अपने पिता से कुछ नहीं कहा। पति ने अपनी पत्नी को सलाह दी कि तुम सुबह उठते के साथ ही पिताजी का चश्मा साफ करके उनके कमरे में रख दिया करो, फिर यह झमेला समाप्त हो जाएगा। अगले दिन बहू ने ऐसा ही किया और अपने ससुर के चश्मे को सुबह ही अच्छी तरह साफ करके उनके कमरे में रख दिया। लेकिन फिर भी वही घटना हुई। जैसे ही सीमा ऑफिस के लिए निकलने लगी, तभी ससुर ने अपनी बहू सीमा को बुलाकर उससे चश्मा साफ करने के लिए कहा। सीमा गुस्से में लाल हो गई, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। सीमा के लाख उपाय के बावजूद भी ससुर ने उसे सुबह ऑफिस जाते समय आवाज़ देना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे समय बीतता गया और ऐसे ही कुछ वर्ष निकल गए। अब बहू पहले से कुछ बदल चुकी थी। धीरे धीरे उसने अपने ससुर की बातों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। और फिर ऐसा भी वक्त आया जब बहू अपने ससुर को बिल्कुल अनसुना करने लगी। ससुर के कुछ बोलने पर वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देती और बिल्कुल खामोशी से अपने काम में मस्त रहती। गुजरते वक्त के साथ ही एक दिन बेचारे बुजुर्ग ससुर जी गुजर गए। समय का पहिया कहाँ रुकने वाला था, वह घूमता रहा घूमता रहा। फिर छुट्टी के एक दिन अचानक सीमा बहू के मन में घर की सफाई करने का ख्याल आया, तो वह अपने घर की सफाई में जुट गई। तभी सफाई के दौरान मृत ससुर जी की डायरी उसके हाथ लग गई। बहू ने अपने ससुर की डायरी को पलटना शुरू किया तो उसके एक पन्ने पर लिखा था, आज के इस भागदौड़ और संघर्ष भरी जिंदगी में घर से निकलते समय बच्चे अक्सर बड़ों का आशीर्वाद लेना भूल जाते हैं, जबकि बुजुर्गों का यही आशीर्वाद मुश्किल समय में उनके लिए ढाल का काम करता है। बस इसीलिए जब तुम चश्मा साफ कर मुझे देने के लिए झुकती थी, तो मैं मन ही मन अपना हाथ तुम्हारे सर पर रख देता था, क्योंकि मरने से पहले तुम्हारी सास ने मुझे कहा था कि बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार से रखना और उसे यह कभी भी महसूस मत होने देना कि वह अपने ससुराल में है और हम उसके माँ बाप नहीं हैं। उसकी छोटी मोटी गलतियों को उसकी नादानी समझकर माफ़ कर देना। वैसे मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है बेटा। डायरी पढ़कर बहू फूट फूट कर रोने लगी। आज उसके ससुर को गुजरे हुए ठीक 1 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन फिर भी वह रोज़ घर से बाहर निकलते समय अपने ससुर का चश्मा साफ करके उनकी टेबल पर रख दिया करती है, उनके अदृश्य हाथों से मिले आशीर्वाद की लालसा में। दोस्तों, हमें हमेशा रिश्तों के महत्व को समझकर और उन्हें सहेज कर रखना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं दूसरी कहानी में। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों।